देखो यहाँ पर एक आसान सा क्वेश्चन दिया दिया हुआ है। ये आसान है लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। तो पहले देखो क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अब तीनों स्ट्रक्चर को अगर देखोगे तो पूछा गया किसमें डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम है। तो पहले तो इसका आंसर देखो, ये आंसर है सी। तो आंसर देख के तुम लोग को लग रहा है शायद अटपटा, जो सी का नहीं होना चाहिए, ए का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आंसर सी आएगा। किस लिए सी आ रहा है, इसके लिए देखो जो आंसर हम लोग देखो इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके लिए तुम लोग के एक नॉलेज तो होना चाहिए। जो Na2 ग्रुप होता है कौन से किस टाइप का ग्रुप है, वो तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और CH3 क्या प्लस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचता है अपनी तरफ, और प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो रिपिल करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो जिसके साथ अटैच्ड हो गए उसी की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेजता है। तो NO2 ग्रुप यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, देखो ऑप्शन ए में अगर देखोगे तो NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, और जो CH3 ग्रुप है वो क्या रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका जो बॉन्ड मोमेंट बनेगा यहाँ पर वो रिंग से लेके क्या NO2 की तरफ, और यहाँ पे जो बॉन्ड मोमेंट बनेगा वो किस तरफ बनेगा, वो CH3 से लेके रिंग की तरफ। अब दोनों का अगर तुम लोग कंसिडर करोगे जो कितने डिग्री एंगल में काम कर रहा है, तो एक चीज देखो यहाँ पर ये काम कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये काम कर रहा है नीचे की तरफ। तो दोनों का अगर एंगल देखोगे तो दोनों में एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन गया 120 डिग्री, ठीक है। तो दोनों बॉन्ड मोमेंट के बीच 120 डिग्री एंगल बनेगा। तो जो रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, तो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों क्या था, बॉन्ड मोमेंट में 120 डिग्री एंगल है, तो उससे जो रिजल्टेंट आएगा वही आएगा। तो हम लोग देखो कंपेयर करना है, तो इसके लिए ए में हो गया देखो, और बी का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो बी का स्ट्रक्चर में वही रहेगा। ये किसकी तरफ काम कर रहा है, ये NO2 की तरफ काम कर रहा है। ये CH3 देखो फिर से क्या रहा है, अंदर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो ये दोनों बॉन्ड मोमेंट अब देखो कौन सी एंगल में काम कर रहा है, ये तो काम कर रहा है ऊपर की तरफ, ये काम कर रहा है क्या, ये भी काम कर रहा है उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो दोनों में कितना डिग्री एंगल बन गया, ये तो काम कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये कितने डिग्री एंगल में आ गया, ये 60 डिग्री एंगल में आ गया, क्योंकि CH3 की भेज रहा है, तो अब NO2 अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोनों बॉन्ड मोमेंट में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर ये तो ऑप्शन बी में आ गया। ऑप्शन सी में क्या आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी में देखो यहाँ पर जो NO2 फिर से क्या रहा अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका जो बॉन्ड मोमेंट है किस तरह से, रिंग से लेके NO2 की तरफ। और CH3 का क्या काम, CH3 भी क्या कर रहा है, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये भी क्या था, रिंग की तरफ ही भेजता है। तो इसका जो बॉन्ड मोमेंट है ये भी रिंग की तरफ ही काम कर रहा है। अब देखो दो बॉन्ड मोमेंट में एंगल कितना है, इसमें दोनों में एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर दोनों में एंगल बन रहा है 0 डिग्री एंगल बन रहा है। अब 0 डिग्री एंगल बनने से क्या होता है, 0 डिग्री एंगल बनने से क्या होता है, हम लोग को क्या पता है, 0 डिग्री एंगल बनने से क्या होता है, इसका जो क्या होता है, जो रिजल्टेंट बनेगा ये सबसे ज्यादा बनेगा। कॉस में क्या होता है, कॉस में क्या होता है, जितना एंगल बढ़ता है डाइपोल मोमेंट उतना ही घटता है। मतलब कॉस का क्या होता है, एंगल जितना कम उसका वैल्यू उतना ज्यादा होता है। तो इनमें देखो जो पैरा जो आइसोमर है, यहाँ पर पैरा आइसोमर में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो CH3 से लेके बेंजीन की तरफ काम कर रहा है, या ये बॉन्ड मोमेंट इधर काम कर रहा है रिंग से लेके NO2 की तरफ। तो दोनों बॉन्ड मोमेंट क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में है, 0 डिग्री एंगल में। तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, तो इसका मैक्सिमम बन रहा है डाइपोल मोमेंट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा सा कम बनेगा 60 डिग्री एंगल में, और ये 120 डिग्री एंगल में, तो इसमें सबसे कम डाइपोल मोमेंट आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, यहाँ पे C का आ रहा है, क्योंकि दोनों में ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक था इसमें, लेकिन इसका आंसर तुम लोग को शायद समझ में आ गया। छोड़ो आज को।